आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह में जो भी नौकरियाँ आती हैं वो आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप स्वयं सहायता समूह में नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी सही जानकारी प्राप्त हो सके और आप लोग कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर लें। तो आपके मन में होगा स्वयं सहायता समूह में कैसी कैसी नौकरी आती हैं, और तो इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो पहले ही बना रखी हैं और इन सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर मुख्य रूप से बात करें तो स्वयं सहायता समूह में ICRP है, CRP है, IPRP है और BRP है, DRP है। बहुत सारी जो है यहाँ पे जगह निकलती हैं और बहुत सारी इस तरह की जो है जगह है। और आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं कि समूह बनने के बाद आपके गांव में कौन कौन सी नौकरियां आती हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसके साथ ही समूह सखी, पशु सखी और कृषि सखी, आजीविका सखी और बहुत सारी ऐसी जो है वो जॉब होती हैं जो कि आपके जो है समूह के लिए आती हैं। उद्योग सखी भी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब है, मैं सबके नाम तो नहीं गिना पाऊँगी। इन सभी जॉब को पाने का क्या तरीका है, देखिए वैसे तो ये सारी जॉब ऑफलाइन ही फॉर्म ब्लॉक पे भरे जाते हैं और कोई भी ऑनलाइन नहीं फॉर्म आते हैं। और सबका एग्ज़ाम होता है, पेपर पास कर लेंगे, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही अगर आप पास हो जाते हैं तभी आपकी ट्रेनिंग होगी। और 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है और उसी के बाद आपको वेतन मिलना शुरू होता है। और कम से कम आप हाई स्कूल और इंटर पढ़े होने चाहिए, तभी आपको ये सारी नौकरियां मिल पाएंगी। और आपके पास मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉयड, अच्छे से पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये सभी नौकरियों की मैंने अलग अलग वीडियो बना दी है, सबकी योग्यता और सबका चयन कैसे होता है, कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो सब मैंने वीडियो में बताई हैं, सब देखिएगा। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप नौकरी पाएंगे कैसे। देखिए समूह जब कम होते हैं तो नौकरी की सूचना समूहों तक पहुँच जाती है, लेकिन जब समूह अधिक बन जाते हैं तो सभी लोग होशियार हो जाते हैं और वो पहले से पहले नौकरी में आगे अपने आप को बढ़ा लेते हैं। तो बहुत से समूहों को तो जानकारी ही नहीं हो पाती है कि किसी भी नौकरी का फॉर्म कब भर गया। ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए ये सारी नौकरियां तभी आपके समूह तक आती हैं जब ग्राम संगठन बन जाता है और क्लस्टर बन जाता है। तो जब आपके गांव में ग्राम संगठन बन जाए तो आपको अपने ब्लॉक से संपर्क बनाए रखना है। ब्लॉक में हमारे जो नौकरी देने वाले जो होते हैं वो अधिकारी, एक होते हैं आजीविका प्रबंधक अधिकारी। तो ये जो हमारे BMM होते हैं ये कई तरह के होते हैं, अलग अलग काम बटा होता है इनका। एक BMM होते हैं जो क्षेत्रीय समूहों को बनाने का काम करते हैं। एक BMM होते हैं जो हमारे समूह में रोजगार और नौकरी देने के लिए रखे जाते हैं, वो आजीविका प्रबंधन कहलाते हैं, आजीविका प्रबंधक होते हैं। तो यही आजीविका प्रबंधक जो हमारे होते हैं मिशन के जो हैं, यही हम लोग को नौकरी पर रखने का, फार्म भरवाने का काम ब्लॉक से करते हैं। तो ये निर्देश देते हैं क्लस्टर और ग्राम संगठन को, और ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों तक जानकारी पहुंचती है। लेकिन जब समूह अधिक हो जाते हैं तो जानकारी सभी तक नहीं पहुंच पाती, लोग होशियार हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको ग्राम संगठन में ग्राम संगठन में और क्लस्टर में इन लोगों से मिल लेना है। तो इनसे मिलने के लिए जो हम बता रहे हैं कि प्रबंधन, जो जीविका के प्रबंधन है अधिकारी, इनसे मिलने के लिए आपको ब्लॉक पर जाना पड़ेगा। और ग्राम संगठन क्लस्टर में आप जिनसे मिल सकते हैं उनका पद होता है AC और CC का। AC और CC जो होते हैं तो वो जो है हमारे समूहों में नौकरियों पर रखने का काम और उनको वेतन निर्धारित करने का काम और उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो यदि हमारे ग्राम संगठन में किसी को BK रखना हो या किसी भी ICRP, BRP, CRP कोई भी पोस्ट पे रखना हो, तो ये AC और CC अधिकारी का ही काम है कि उनको नौकरी पे रखना, उनका जो है इंटरव्यू लेना, उनका परीक्षा लेना, उनको ट्रेनिंग देना, ये काम इनका होता है।
तो आप अपना एक रेज्यूम बनाइए और इनसे मिलिए जा कर के, और इनको अपना रेज्यूम दे दीजिए और बता दीजिए कि हम फला गांव से आए हैं और हमारा समूह बने हुए इतना समय हो गया है, और यदि कोई सर जॉब हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा रेज्यूम पे और इनको बता दीजिएगा। तो जब आप इनसे संपर्क करते रहेंगे 2-3 बार रेज्यूम जमा करेंगे तो आप इनको जो है ध्यान रहेगा आपका, और जब कोई जो है जॉब होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे, और आप वहाँ जब पूछने जाएंगे तो बताएंगे हाँ भैया ये जॉब के फ़ार्म निकले हुए हैं और भर लीजिए। तो ये जॉब के फ़ार्म उन्हीं के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, और फिर आप इनको भर करके और वापस उन्हीं को आपको जमा भी कर देना है। तो इस तरह से आप जो है नौकरी पा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है कि आपको कैसे नौकरी पाना है, और ब्लॉक के माध्यम से नौकरी पाने के लिए आपको ब्लॉक आजीविका प्रबंधन अधिकारी से मिलना है, और वही फार्म देते हैं। मेन तो वही है ना, वही पूरा मिशन देखते हैं। तो जब आप ब्लॉक पे जाएंगे तो वहाँ पे आप उनसे बात कर लीजिए, और सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके गांव में जो है वो जिस पद पे आप नौकरी करना चाह रहे हैं उस पद पर पहले से तो कोई नहीं लगा है। पहले से अगर कोई लगा है तो आपको नहीं मिल पाएगी फ़िलहाल। तो आप जाके ब्लॉक पे जानकारी कर लें और वहाँ अधिकारी से पूछ लें, और उसके बाद जब वो जैसा बताते हैं वैसा करें। तो जब आप कई बार, एक बार जाने से अगर काम नहीं बनता है तो दूसरी तीसरी बार जाइएगा और अच्छे से जो है वहाँ पे बात करिएगा। उसके बाद जब अगर जगह कोई खाली होगी तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और भरने की प्रक्रिया बताएंगे, और सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आप वहाँ उसको जमा भी करेंगे। और इसके बाद जब वैकेंसी होगी तो वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपका वहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए दिन बताया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी ली जाएगी और फिर आप तैयारी करके जाइएगा। लिखित परीक्षा होने के बाद यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग करने के बाद ही आपका जो है वो नौकरी पक्की हो जाएगी, और तभी आपको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन आपका मान लीजिए 1200 से 1500 तक मिल सकता है महीने में, और सबका अलग अलग वेतन होता है, काम के हिसाब से होता है। और बाकी एक दिन का वेतन, यात्रा भत्ता और जो कुछ भी ऊपर का जोड़ के जो है सब इकट्ठा तो महीने का बनता है। और 10 से 15 हज़ार जो सैलरी है वो महीने में उन्हीं को मिलती है जो बाहर जाकर भी काम करते हैं, गांव से बाहर काम करते हैं उनको। और गांव में रहकर जो करते हैं वो 10 से 1500 रुपये तक ही मतलब मिल सकती है, 1000 से 1500 तक। और इसके अलावा अलग अलग मानदेय होता है, और मैं जो है कोशिश करूँगी कि वीडियोस बना करके अलग अलग मानदेय जो है मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी इतना समझ लीजिए कि अच्छी खासी नौकरियाँ होती है, आप अपना घर परिवार चला सकते हैं। जैसे सीआरपी है, अगर वो अपने गांव में काम करती है तो पैसा उसको एक दिन का 500 मिलता है, और अगर यही वो अपने गांव से बाहर ज़िले के बाहर जाकर या दूसरे राज्य वगैरह में करती है तो उसको एक दिन का 1200 रुपया मिलता है। तो इस हिसाब से अलग अलग पैसा जो है वो मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।